10 मिनट तक आसन, प्राणायाम और ध्यान के साथ रोग निवृत्ति की संकल्प के साथ मैं रोज बोलता हूँ, रोग मेरा स्वभाव नहीं है, योग मेरा स्वभाव है, अध्यात्म मेरा स्वभाव है, स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। एक रिदम के साथ ऐसे करना, और ये बड़ा जबरदस्त है। हमने डायबिटीज के पेशेंट को नो डायबिटिक किया है, दिन भर संकल्प को हाथ पिला करके, लिवोग्रिट लिवामृत खिला करके, खाने पीने पर थोड़ा नियंत्रण करा करके, 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस को क्योर किया। बड़ी बात है। जिनको लीवर की बहुत ज्यादा समस्याएं थी उनको मूली का रस पिलाया हमने, गन्ने का जूस पिलाया। अभी आपने कितने लोगों को देखा, शर्मा वर्मा से लेकर तितिक्षा से लेकर के, कितने मेरे को लाइव एग्जांपल्स याद है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लीवर, हेपेटाइटिस। आराम आराम से उत्तान पादासन ऐसे पहले दिन आप करेंगे तो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक पाते ऐसे। मैंने देखा लेडीज़ तो करीब 10 सेकंड में थक जाते हैं, फिर मसल्स पेन करने लगते हैं, घुटने ऐसे मुड़ जाते हैं उनके, बहुत बुरी हालत हो जाती है। बोले समझिए होता ही नहीं। जेंट्स शुरू में 20 से 30 सेकंड, फिर धीरे धीरे बढ़ा करके आपको ये 10 मिनट तक करना है, उत्तान पादासन, फिर ये नौकासन। ऐसे देखो आपको 100 बार तक करें एक स्थिति में। मैं 100 बार आपको अभी कपालभाति करके बता रहा हूँ। शेष इसमें लंबे सांस लेते रहें, अथवा ब्रेथ को होल्ड करके भी कर सकते हैं। ऐसे मैंने 100 बार किया। मैं तो ऐसे 200 बार तक कर सकता हूँ एक ही बार में। प्रयत्न करके 250-500 बार भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे करके ऐसे अभ्यास बढ़ाना है, इसलिए मैंने 100 बार आपको करके दिखाया। जिनको अस्थमा है वो तो स्पाइनल कोड वाले अभ्यास करना सब, और इसमें भी भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ, वायु प्राणायाम के साथ करना। उज्जाई के साथ करना।
भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम ऊंचाई के साथ आपको मैंने करके बताया। शीत बंधासन, अब पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, जिनसे दोनों से न बन पाए वो एक एक पैर से ही चाहे कर लेना है। एक एक पैर से। ऐसे बच्चे तो 1 से 2 मिनट भी ऐसे लगातार कर लेते हैं भस्त्रिका, कपालभाति के साथ साथ। फिर जो कर सके वो सर्वांगासन, हलासन। फिर अंत में थोड़ा शवासन। फिर जो बच्चे हैं, जवान हैं, जो कर सके वो शीर्षासन भी कर सकते हैं। इसमें श्वासों की गति सामान्य अथवा जिनको डायबिटीज आदि है, फैटी लीवर है, कॉन्स्टिपेशन है, इनफर्टिलिटी है, वे मूल बंद के साथ उड्डयन बंद के साथ अथवा कपालभाति के साथ। तो ये तो आसन पूर्वक प्राणायाम और अपने रोग के निवृत्ति के संकल्प के साथ आपको किस प्रकार से योग करते हुए पूर्ण आरोग्य पाना है वो हमने बताया। जो ऐसे विशेष आसन पूर्वक प्राणायाम नहीं कर सकते तो सिद्धासन या सुखासन में, पद्मासन में बैठ करके अथवा कुर्सी पर बैठ करके जो बैठ भी नहीं पाते हैं, बेड रिडन है, वो वहीं पर ही बैठे बैठे, लेटे लेटे
ये भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका कपालभाति, सामान्य, मध्यम, अथवा तीव्र गति से। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये प्राणायाम एक अनुष्ठान की तरह करें। और मैं बात कर रहा था सर्वरोग निवृत्ति की, सर्वरोग मुक्ति की, संपूर्ण आरोग्य की, योग से सब रोगों का स्थायी समाधान। अब उसको थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं। सब अपने अपने अभ्यास करते रहे। भस्त्रिका 10 मिनट तक, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो आधा आधा 1-1 घंटा तक हम करवा देते हैं। और ज़रा इससे क्या क्या होता है वो थोड़ा और विस्तार से बता देते हैं। अब एड़ी से लेके चोटी तक, चोटी से लेकर के और एड़ी तक हमारे शरीर में जो बड़ी बीमारियां हैं उनको एक साथ मैं संबोधित कर रहा हूँ। सिर में दर्द है, माइग्रेन पेन है, क्या करें? बादाम रोगन नाक में डालें, अथवा बादाम रोगन दूध में डाल के पी लें, अथवा बादाम अखरोट रात को भिगो करके, मैं कई विकल्प दे रहा हूँ। बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पीस करके पानी या दूध में मिला करके पी लें। बादाम पाक खा लें। अमृत रसायन भी बहुत ज़बरदस्त है। कफ कोल्ड जिनको है वो मत लेने, थोड़ा ठंडा होता है। ये पॉइंट दबा लें, 2 ये और 1 ये पीछे से मेडुला। अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन जो जितना कर सकते हैं मस्तिष्क के रोगों के लिए काम। अब मस्तिष्क के जो 5-7 बड़े इश्यू हैं उनको थोड़ा सा ले लेते हैं। जिनको डिप्रेशन है, स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद नहीं आती, मेधावटी ले लेना 2-2। अब ब्रेन और नर्वस सिस्टम से फिर पार्किंसंस भी हो रहा है, ये भी असाध्य रोग। मेधावटी खाने के बाद, खाली पेट न्यूरोग्रिट, और मेधावटी के साथ साथ फिर उनको कमजोरी भी है तो उनको इम्यूनोग्रिट भी लेना चाहिए। उनको स्पिरुलिना भी, सबसे हेल्दी प्रोटीन है स्पिरुलिना में, स्पिरुलिना लेना चाहिए जिनको पार्किंसंस है, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा शक्ति का क्षय हुआ है, नाड़ी तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र बहुत कमज़ोर पड़ गया है, उनको इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट बटी देते हैं, ये बहुत अच्छा। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए, पार्किंसंस के लिए बता दिया। जिनको ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर है, वो भी मेधावटी ले और न्यूरोग्रिट ले साथ में। हाँ, और ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है तो मैंने कहा था इसमें एक मुख्य कारण ओमेगा की भी डेफिशिएंसी। जिनको अपना ब्रेन और नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन अच्छा बना के रखना, उनको ओमेगा का 1-1 कैप्सूल तो रोज़ खा लेना ही चाहिए। तो औषधि होगी आपकी खाने के बाद ओमेगा, मेधावटी, इम्यूनोग्रिट। खाली पेट जिनको बहुत ज़्यादा मस्तिष्क रोग है उनके लिए न्यूरोग्रिट। किसी किसी को एपिलेप्सी भी हो जाती है। एपिलेप्सी के 3 बड़े कारण हैं। माइलिन सीट का कमज़ोर पड़ जाना,
उससे हमारे ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं वो बाधित होते हैं। माइलिन शीट का कमज़ोर पड़ जाना, स्नैप्स का कमज़ोर पड़ जाना, करंट जोन में ऊर्जा तरंगें जो पास होती हैं, उस ऊर्जा का फ्लो जैसे ही बाधित हो वहीं अटैक पड़ जाता है। तो उसके लिए ये मेधावटी और साथ में सिबकथोन मैंने बोला, इम्यूनोग्लोबुलिन खाली पेट नहीं होगा। एपिलेप्सी का एक दूसरा कारण होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो भी ठीक हो जाएगा। एक तीसरा कारण होता है अंदर एक कोई जीव चला जाता है खाने पीने की चीज़ों से और अंदर अंडा घर बना लेता है, उसमें अंडे दे देता है। किसी भी कारण से आपको एपिलेप्सी है, ये जिनको मेमोरी लॉस रहता है वो भी मेधावटी लिया करो, वो भी बादाम और अखरोट का प्रयोग किया करो। इसी जून महीने में मैंने बोला था आपको बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, और साथ में ही जो है खूब कला, मुनक्का, अंजीर हमने टाइफाइड के लिए अचूक रामबाण औषध बताई है, उनके लिए भी ज़बरदस्त लाभ होगा, उनको सभी चीज़ें मिल जाएगी। 3 दिन में ठीक हो जाता है टाइफाइड। खैर, मस्तिष्क के और बहुत से रोग हैं। ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी। सेरेब्रल पॉलिसी में ये बच्चों के हाथों पैरों में ठीक से नियंत्रण नहीं रहता है। ऑटिज्म में माइल्ड ऑटिज्म वाले तो 100% अच्छे हो जाते हैं, और सेरेब्रल पॉलिसी के तो पेशेंट मैंने पिछले 3 दशकों में हज़ारों की संख्या में ठीक की है। ये औषधि बताई मैंने आपको। फिर चलिए अगली बात आँखों के लिए ले लेते हैं। आँखों के लिए अनुलोम विलोम, आमल के रसायन, सप्तामृत, लोह मुक्ता, शुक्ति और मोती पृष्ठि का प्रयोग तो मैंने बहुत बताया था। अब इसको बहुत जल्दी ही इसी महीना ये 8-10 नई औषधियाँ हैं, क्योंकि कंपोजिशन में ना लोग बहुत दिक्कत मनाते थे। आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, ये 5-7 नई औषधियाँ ये भी मिल जाएंगे। तब तक आप इस्तेमाल कर लेना। आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पृष्ठि 2 से 4 ग्राम, वसंत कुसुमाकर 2 ग्राम मिलाना। महात्रिफलाघृत खाना, महात्रिफलाघृत आँख में भी डालना। आँखें नाजुक हैं तो सौम्य और कैटरेक्ट, ग्लूकोमा आदि है, डबल विजन आदि है तो दृष्टि आई ड्रॉप वो मत डालना जिनकी आंखें बहुत लाल रहती हैं, वो सौम्य ही डालना। 3 विकल्प दे दिए, दृष्टि, सौम्य और त्रिफलाघृत, महात्रिफलाघृत, ये आँख में डालना। गुलाब जल से आँख धोना, गुलाब जल से, त्रिफला से आईवास करना, त्राटक करना, शीर्षासन, सर्वांगासन करना, अनुलोम विलोम करना। ये आँख के लिए, कान के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कान के लिए सारे वाद्यावटी, चंद्र प्रभावटी, शिलाजित रसायन तो हम बहुत दे रहे थे। अभी ईयर ग्रिट ड्रॉप भी बना दिए और ईयर ग्रिट मेडिसिन भी बना दी, जो आपको सभी को जून महीने के अंत तक पूरे देशवासियों को मिल जाएगी। अभी तुरंत में चाहिए तो आप ऑर्डर में से मंगा सकते हैं। सारी औषधियाँ, ये आई ग्रिट, ये ईयर ग्रिट, ये डर्माग्रिट, ये सोरोग्रिट। डर्माग्रिट सभी स्किन प्रॉब्लम के लिए, सोरोग्रिट सोराइसिस के लिए, मिलिनोग्रिट सफ़ेद दाग के लिए। तो ये अभी तुरंत में तो ऑर्डर में से मिल जाएंगे आपको। अब जैसे आज मैं बोल रहा था, जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो सारे देश को मिलने में अभी करीब 1 महीना लग जाएगा। लेकिन अपने सबसे पहले तो पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्र, उन पर, फिर उसके बाद मेडिकल शॉप्स पर
केमिस्ट की दुकान पर, और उसके बाद सब जगह। हमारा लक्ष्य है 5,000 पहले अपने सेंटर से प्रारंभ करके फिर 10 लाख रिटेलर्स तक पतंजलि के सारे उत्पाद उपलब्ध हो। लेकिन मैं बोल रहा था आपसे, आँखों की कितनी भयंकर समस्या। ये पॉइंट भी दबा लेना, ये आँख का पॉइंट, ये फेफड़े का, ये कान का, ये हार्ट का, ये पेनक्रियाज का, डायबिटीज़ का, ये किडनी का, ये थायराइड का, ये आंतों का, ये पाइल्स का, ये गले का, पेट का, गला और पेट का, ये पेट, ये गला, फिर ये तो सारे दर्दों के पॉइंट, पीछे के सारे चैनल 1 2 3 4 5, सारे स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, साइनस के लिए, ये सारे पॉइंट। अब जैसे थायराइड की बीमारी है तो कपालभाति भी कर लिया, थायरोग्रेट ले लिया, और ये पॉइंट ऐसे दबाते रहे। अंगूठी से दबाना है तो ऐसे दबा लेना, और इन 3 उंगलियों से दबाना है तो ऐसे दबा लेना, 3-4 उंगलियों से दबाना है। उज्जाई कर लिया, सिंहासन कर लिया, सर्वांगासन, हलासन जिनसे बन पाए नहीं तो यही कर लिया, ग्रीवासन चालन, थायराइड ठीक हो जाता। खैर, अब आंखों का पॉइंट भी दबाना है, आंख का, ये कान का पॉइंट। जिनको कान की सुनने के लिए मशीन लगानी पड़ती थी, उनकी भी मशीनें छुड़वा दी हमने। हियरिंग एड, हाँ, हियरिंग एड छुड़वा दिया हमने। चलो अब ऊपर से नीचे तक आ ही रहा हूँ तो बाल झड़ना, केश कांति शैम्पू, केश कांति ऑयल, अब इसमें एक एडवांस ऑयल भी, केश कांति एडवांस ऑयल। आपके पास में ऐसे तो 5-7 विकल्प है। अपना दिव्य केश तेल बहुत पुराना है, फिर केश कांति है, फिर आपके पास नारियल है, वर्जिन कोकोनट ऑयल है, फिर इसके अंदर आपके पास में जो शीतल तेल है, फिर आंवला ब्रह्म का तेल है, फिर जो है आपके पास में तेजस तैलम है जो बालों से लेकर के पूरे शरीर में, मसाज से लेकर के सब तरह से आपके काम आता है। सबसे अच्छा केश कांति एडवांस उनके लिए जिनके पूरे बाल झड़ गए हैं। उसके लिए हमने एक लेप भी बताया था। सब प्याज, गूलर और मीठा नीम, ये मीठा नीम बड़ा ज़बरदस्त है, जो बाईं तरफ आप देख रहे हो छोटा सा पौधा, ये मीठा नीम, गूलर, प्याज, कलौंजी, भृंगराज, इनका लेप भी हम लगाते हैं योगराम। और जो है ये तो बताते ही आप सब, जबरदस्त है। मैंने एक दिन बताया था, आप पता नहीं आप कितना सीरियसली कितनी बातों को सुनते हैं, करते हैं। अभी मैं आपको आने वाले 15-20 मिनट में सब बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ। मैंने बोला था आप कुछ चीज़ों से बचें, और उन बचने वाली चीज़ों में सबसे पहले गैजेट्स को बोला था। मैंने मोबाइल, लैपटॉप और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, इससे रेडिएशन पैदा होता है, और ये रेडिएशन आपके शरीर के लिए बड़ा खतरनाक है। और तो बहुत तरह के रेडिएशंस हैं। रेडिएशन से बचें, तमाम तरह की नेगेटिविटी से बचें। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली पड़ी है, नेगेटिविटी हर क्षेत्र में, इससे आप बचें। और एक बात तो मैं बार बार कहता हूँ, विचार से लेकर के आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में जितनी भी हमारी दुर्बलताएं हैं, दोष हैं, एक शब्द में मैं उसको बोलता हूँ प्रमाद। प्रमाद से बचें, पुरुषार्थ करें। कुछ छोटी छोटी चीज़ें खाने पीने में, चीनी न खाएं, मैदा न खाएं,
जंक फूड ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं। कभी खा भी लिया अपवाद के रूप में, अपवाद रूप के रूप में खाएं। बहुत दिक्कत वाला काम है। छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी समस्याओं में हमको डाल देते हैं, और छोटे छोटे उपाय बड़ी बड़ी समस्याओं से हमें उभार दे देते हैं, और वो उभारने के लिए मैं आपको आज बता रहा था बालों के लिए। अब मैं बोल रहा था ऊपर से नीचे तक केमिकल्स, ये केमिकल्स जो है आपकी ऊर्जा का क्षय करते हैं। अब बताओ, आपकी इम्यूनिटी को घटाते हैं, इम्यूनिटी को घटाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हेयर केयर से लेकर के और डेंटल केयर। हेयर केयर में डॉव, लक्स, लाइफबॉय और सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर। हेयर केयर, डेंटल केयर में कोलगेट, क्लोजअप और नजर सेंसोडाइल, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं भाई। जितने भी आप ये स्किन हेयर केयर के लिए, डेंटल केयर के लिए, स्किन केयर के लिए फेयर एंड लवली और न जाने कौन से केमिकल वाली क्रीमें, फेस वॉशेस, साबुन, सब केमिकल वाले। एक खास बात मैं ये मानता हूँ आपके सामने, ये कोई धोखेबाजी वाली बात नहीं है, ये कोई किसी प्रकार से लुका छुपी वाली बात नहीं है, कोई जो है अर्ध सत्य या भ्रमित सत्य में नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ जो हम हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एलोवेरा को छोड़ करके, एलोवेरा तो 100% नेचुरल है, बाकी केश कांति, दंत कांति और फेस वॉशेज और बाकी साबुन हम पंचगव्य से लेकर के, नीम से लेकर के, एलोवेरा से लेकर के, हल्दी चंदन से लेकर के और चंदन से लेकर के, गुलाब से लेकर के, सब तरह के साबुन, और उसमें अभी तो जर्मी एक्सट्रैक्ट हम जो तैयार करते हैं उनमें भी कुछ केमिकल होते हैं, कुछ वॉशिंग एजेंट तो डालने पड़ेंगे ना, लेकिन इसमें खास बात, एक सुनिश्चित मात्रा में सुनिश्चित जड़ी बूटी डालने से उसका केमिकल वाला इफेक्ट डाइल्यूट हो जाता है। ये 100% प्रूवन ट्रूथ बोल रहा हूं आपको, पूरे साइंटिफिक रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ। इसलिए हेयर केयर, स्किन केयर, डेंटल केयर से लेकर के और टॉयलेट क्लीनर तक, होम केयर तक, स्किन केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, सब से लेकर के मैंने कहा ये टॉयलेट में आपको हमने जो दे रखा आपको ग्रीन फ्लश, और होम केयर तक गोनाइल, जर्मी एक्स तक, ये आप केमिकल से बचें और नेचुरल प्रोडक्ट्स को, हर्बल प्रोडक्ट्स को, हर्बल केयर, केमिकल केयर के स्थान पर हर्बल केयर, ये एक बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। चलो इस दिशा में आप आगे बढ़ ही रहे। सब वापस, आजकल मैंने एक अभियान चला रखा, घर बैठे स्वास्थ्य, घर बैठे समृद्धि, घर बैठे उपचार, घर बैठे रोजगार। और इसके लिए मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक, बहुत दृढ़तापूर्वक, बहुत बड़ी वेदना के साथ, संवेदना के साथ, बहुत बड़ा बीड़ा जो हमने उठा रखा है, इसके लिए योग करते हुए आपसे सहयोग भी मांगता हूँ, आपका साथ, सपोर्ट मांगता हूँ कि आप ताकत दीजिए मुझे, तो हम सारी इन मायावी ताकतों से लड़ लेंगे, सारी दुनियावी ताकतों से लड़ लेंगे। किसी के पीछे तेल माफिया है, किसी के पीछे ड्रग माफिया है, किसी के पीछे भारत विरोधी ताकतें हैं,
किसी के पीछे और अलग अलग प्रकार की मजहबी ताकतें हैं, आप मेरे पीछे मेरा साथ दीजिए, तो हम इन सब से लड़ भी लेंगे और इस धरती पर हम सत्य की, स्वाभिमान की, धर्म, अध्यात्म और सांस्कृतिक सनातन सत्यों की प्रतिष्ठा भी कर दें। आध्यात्मिक सत्यों की प्रतिष्ठा, कोई मजहब की प्रतिष्ठा में नहीं करनी। तो क्या करें? चलो वापस आ रहा हूँ। अभी ये सब स्किन केयर, हेयर केयर, डेंटल केयर, सब से लेकर के होम केयर तक, केश कांति, दंत कांति, फिर एलोवेरा, फिर सौंदर्य फेस वॉश, उसके लिए मॉइस्चराइजर्स और तमाम तरह की चीज़ें। साबुन में आपको सारे, मैंने बोला पंचगव्य से लेकर के नीम, हल्दी, तुलसी, नीम, हल्दी, चंदन से लेकर के और गुलाब से लेकर के, रोज से लेकर के और सैंडल सोप तक, बहुत कुछ है आपके लिए। जर्मी एक्शन और ग्रीन फ्लश से लेकर के गोनाइल और जर्मी एक्शन। इसके साथ साथ चीनी का विकल्प आपको हमने सल्फ़र फ्री चीनी, चलो चीनी का जिसमें कई बार किसी पदार्थ में थोड़ी ज़रूरत भी पड़ती है, तो सल्फ़र फ्री चीनी से लेकर के आपको मधुरम और हनी से लेकर के सब कुछ के विकल्प आपको दिए गए हैं। इन चीज़ों से बचें। और घर बैठे ही आज से ही 8-10 बड़ी बीमारियों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लाइफस्टाइल डिजीज़, उसके बाद जेनेटिक, इसमें जेनेटिक डिजीज़ भी हैं। देखो लाइफस्टाइल डिजीज़ जिनको बोला जाता है बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा, इनमें ये जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक सोराइसिस, लाइफस्टाइल डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़। और इनक्योरेबल डिजीज़ में पार्किंसन से लेकर के, पैरालिसिस से लेकर के, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से लेकर के, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा से लेकर के और फिर इनफर्टिलिटी तक, हेपेटाइटिस से लेकर के, लिवर सिरोसिस से लेकर के और कैंसर तक के, ये सब रोग जिनसे मिटते हैं वो औषधियाँ बता रहा हूँ। घर बैठे ये उपचार आप पतंजलि चिकित्सालयों में जा कर के, पतंजलि मेगा स्टोर, आरोग्य केंद्रों में जा कर के औषधियाँ ले लेना और वहीं स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर भी बन जाना। मैं कह रहा था घर बैठे रोजगार, घर बैठे उपचार, इसके बारे में थोड़ा सा पूरा विस्तार से संकेत कर दे रहा हूँ। जिनको भी बीपी है, थोड़े दिन लौकी का जूस पी लीजिए। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को मुक्तावटी और बीपी ग्रिट लेना ना पड़े। जिनको आवश्यकता हो थोड़े दिन बीपी ग्रिट खाने के बाद 2-2 गोली मुक्तावटी खा लीजिए। और नींद ना आती हो तो मेदावटी भी साथ में ले सकते हैं। वैसे तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट खाने से अपने आप ही नींद भी अच्छी आने लगती है। एक्सेप्शन के तौर पर किसी को ज़रूरत पड़े तो मेदावटी बोले। अनुलोम विलोम, इसके बाद भ्रामरी, उद्गीत, शीत शीतकारी, श्वासों पर ध्यान। चंद्रभेदी प्राणायाम, चंद्र प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम बाएं से करते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम दाएं से करते हैं। खैर, घर बैठे ही आप ये योगाभ्यास करना, लौकी का जूस पीना,
थोड़ा अपने मन को शांत रखना, पॉजिटिव रखना। मैं कहता हूँ हमेशा हायर कॉन्शियस में जीना, हायर कॉन्शियस में, उच्च चेतना में जीना। 99% लोगों का बीपी और बीपी की कॉम्प्लिकेशन से, जिनको ब्रेन की समस्याएं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, किडनी फेल हो रही है, बीपी बढ़ने से कितने लोगों का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। नीम का और पीपल का पानी पिला करके वृक्कदोष, वटी क्वाथ और चंद्रप्रभा गोक्षुरादि और ये गोखरू का काढ़ा और ये सब पिला करके बीपी क्योर, कंट्रोल ही नहीं, क्योर। योग आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के छोटे छोटे उपाय बताते हैं, उसमें आम एंड फुट बाथ, उनको कटी स्नान बताते हैं, हिप बाथ बताते हैं, उनको आइस मसाज बताते हैं स्पाइन कोड के ऊपर, मड थेरापी बताते हैं, सिरोधारा बताते हैं, छोटे छोटे उपाय, और ये पॉइंट दबाते हैं, ठीक हो जाता है बीपी। कितना ही भयंकर बीपी है, जिनका ऊपर का 200 नीचे का 110 तक बीपी था, 250 भी किसी को जाता था, उनको मैंने ठीक किया है। 110 और 70 तक आ जाता है लोगों का, मेरा भी इतना ही रहता है। नॉर्मल रेंज जो है ये 120 और 80 बस ये रहता है। लो बीपी हो तो फिर उसको हम अश्वशिला, अश्वगंधा, अरिष्ट और ये सब इम्यूनोग्रिट आदि दे देते हैं। बीपी क्यों? अब देखो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट, सरकारें और पूरे, मैंने कहा ये फार्मा माफिया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया कहता है कि क्योर ही नहीं होता। मैं कहता हूँ 100% क्योर होता है। घर बैठे कर लीजिए आप। आपको असुविधा हो रही है किसी भी प्रकार की औषधि में लेने में, प्राप्त करने में, कोई प्रोडक्ट कहीं शॉर्ट हो जाता है, कोई भी दिक्कत है किसी भी कारण से, घर में कोई लाने वाला नहीं है अथवा आप बहुत बिजी हैं, तो ऑर्डर में से मंगवाइए आप सब। घर बैठे उपचार, घर बैठे रोजगार। जो ऑर्डर में के सदस्य बनेंगे हर दवा पर 10% की छूट। और जब हम कुछ विशेष दवाइयाँ जब विशेष लॉन्चिंग करते हैं अथवा हम देखते हैं कि इस समय लोग बड़े संकट में हैं, तो उनको 20% तक की, माने हम 5 से लेकर के 50% तक की छूट भी दे देते हैं आपको जोड़ने के लिए। ये बहुत बड़ा काम है। जिनको शुगर है उनको मधुनाशिनी, खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद। न्यूरोपैथी भी साथ में होगी तो मधुनाशिनी के साथ न्यूरोग्रिट भी दे देते हैं। शरीर में बहुत वीकनेस है तो मधुग्रिट के साथ उनको अश्वगंधा का कैप्सूल अथवा उनको न्यूट्रिला डेली एक्टिव जिसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं, अथवा जिनको बहुत ही कमज़ोर आ गई है तो दूध में थोड़ा हल्दी शिलाजी या च्यवनप्राश, शुगर फ्री वाला, इसको नाम हमने दिया है च्यवनप्रभा। हड्डियाँ वीक हो गई, कैल्शियम पूरा नहीं मिल रहा है, तो उनको स्पिरुलिना दे देते हैं। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का पूरा सॉल्यूशन। 99% लोगों को तो मधुनाशिनी मधुग्रिट से ही बात बन जाएगी। हार्ट के लिए हृदयामृत खाने के बाद कार्डियोग्रिट खा लीजिए। अर्जुन की छाल, दालचीनी तो बताते ही। थायराइड के लिए थायरोग्रिट, ये पॉइंट भी दबा जो थोड़ी देर पहले। और जिनको कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई लेनी पड़ती है उनके लिए हम कहते हैं प्राणायाम करो, लौकी का जूस पियो, नहीं तो लौकी, घनवटी और लिपिडोम। 5 ब्लड थिनर मैंने बताए। ब्लड थिनर्स के नाम पर जो औषधियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके भी भयंकर कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक के बाद दूसरा चक्र भी। कोरोना की दवाई की तो फिर ब्लड थिनर देने पड़े, ब्लड थिनर की दवाई की तो फिर पता लगा और कुछ हो गई, और बैक्टीरियल, वायरल और फंगल डिजीज़ का खतरा बढ़ गया।
एक के बाद दूसरा एक चक्रव्यूह है बीमारियों का। इससे आपको बाहर निकलना है तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और जो अपने स्पिरिचुअल साइंसेज है, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस है, कितना ज़बरदस्त। अब लीवर की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है। लिवोग्रिड खाने के पहले 2 गोली, लिवामृत खाने के बाद। अब बताओ, इतनी सी बात है, लेकिन ये भी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही। अब पीड़ित हैं करोड़ों लोग पेट की बीमारियों से, लीवर कमज़ोर है, आंतें कमज़ोर है। इसमें मैं किसी के साथ तुलना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक कंपनी विशेष थी, उसने लीवर के नाम पर दवाई के बारे में बात करनी शुरू की। वो हमारे जो है एक बहुत ही, हम तो सबसे ही प्रेम करते हैं, हमारे बहुत अजीज, वो बनाते थे लीवर की कोई दवाई, मुस्लिम भाई हमारे देहरादून से। अब हिमालय ड्रग वाले और हमदर्द वाले, उनसे किसी से हमारी बेदर्दी नहीं, हमारी तो सबसे हमदर्दी। लेकिन आयुर्वेद, यूनानी कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। इसमें हमने जो आपको औषधि दी है उसके ऊपर पूरा इंटरनेशनल जर्नल्स में हमने रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं और पूरा साइंटिफिकली प्रूव करके सर्वकल्प, लिवोग्रिड, लिवामृत, ये ऐसी औषधियाँ हैं लीवर की, कोई प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती। कितनी बड़ी आप सबको बताइए। और मैं चाहता हूँ आज ये बीपी, शुगर से लेकर के, थायराइड से लेकर के, हार्ट से लेकर के और फैटी लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तक का जो मैं आपको इलाज बता रहा हूँ। अब इसके साथ 2-3 बड़ी और समस्याएं, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। शुरू से मैंने कई बार उसके बारे में बोला। ऑर्थोग्रिड खाने के बाद पेडानिल गोल्ड खा लीजिए, बाकी जो और सपोर्टिंग मेजर्स है वो सब। अस्थमा, इसके लिए तो स्वासारी और पंचकोल का क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी बटी, स्वासारी गोल्ड, और बहुत ज़्यादा किसी को बढ़ गया तो लक्ष्मी विलास संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस। खाली पेट स्वासारी और खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस, पर्याप्त हो गया बस। माने कफ कोल्ड से रिलेटेड अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, पोलिप्स, नजला, कितने बीमारियों के नाम। स्वासारी रामबाण, इतना ज़बरदस्त। दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश, केसर, जिसको जैसे लेना। वात, पित्त और कफ रोगों के लिए अमृत है आयुर्वेद। वात रोगों के लिए भी मैं बोल रहा था, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद और खाली पेट पेडानिल गोल्ड। पेडानिल स्प्रे भी हम देते हैं, पेडांतक ऑइंटमेंट भी देते हैं एकदम से। और जिनको बहुत ज़्यादा सूजन आदि बढ़ी हुई है तो उसको गोखरू का भी पानी पिलाते हैं। गोखरू का भी क्वाथ हमने उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। आप सबको सब जगह गोखरू मिल नहीं रहा था, पता भी नहीं था लोगों को, और इतना ज़बरदस्त लाभ। वात, पित्त, कफ, थोड़ी देर इन तीनों की बात कर लेता हूँ। वात रोगों के लिए वातारी चूर्ण लगाने के लिए पीड़ांतक तेल, पीडानिल स्प्रे, पीड़ांतक ऑइंटमेंट, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। और पीडानिल स्प्रे और पीडानिल गोल्ड तो ज़बरदस्त है। एक गोली सुबह, दोपहर, शाम खाने के बाद। ऑर्थो, जिनके मसल्स बहुत वीक है तो उनको स्पिरुलिना दे देते हैं। जिनको बहुत कमज़ोरी है उनको मोरिंगा, अश्वशिला। वात, पित्त के लिए पित्त की समस्या होती है पाचन तंत्र की विकृति से। एक तो सर्वकल्प लिया करें अथवा लिवोग्रिड या लिवामृत ले लिया करें, उसी से पित्त का प्रशमन। अगर बहुत ज़्यादा एसिडिटी बड़ी होता है, अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता सुक्ति और 2 से 4 ग्राम मोती पृष्टि मिला के 2-3 ग्राम पानी के साथ खा लें। 99% लोगों का समाधान हो जाता है। 99% पित्त का, एसिडिटी को। उसके लिए भी ज़िंदगी भर के लिए दवाइयाँ खाते हैं अंग्रेजी की। और वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी का तो मैंने बताया, ये तो अद्भुत है। वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए स्वासारी
निर्विवादित है। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, कई बार जब ये अंग्रेजी शब्द आता है ना, तो ये अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी चिकित्सा, अपने यहाँ तो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी दवा, दवा के ऊपर भी लिखा रहता है जो केमिस्ट शॉप, यहाँ अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दोनों दवाई मिलती है। यहाँ एलोपैथी की और आयुर्वेद की दोनों दवाई मिलती है। हमारी तो सबसे सिंपैथी है, लेकिन भाई ये एलोपैथी भारत के लिए अनुकूल नहीं है। महात्मा गांधी से लेकर के जितने भी टॉप के वर्ल्ड के डॉक्टर से लेकर के, मैं अभी कह रहा था आपसे, सोमवार से मैं ये सारा इस को सिलसिलेवार डालता रहूँगा अपने फेसबुक पर, अपने ट्विटर पर, और सबसे पूछूंगा कि भाई जो दवाई 2 रुपये में मिलती है उसको 2000 में क्यों दे रहे हो। इसका सोल्ट का ये कीमत है इंटरनेशनल बाज़ार में, और ये बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। ट्विटर में भी डालूंगा, फेसबुक में भी डालूंगा। ट्विटर में तो शब्द की मर्यादा है, तो लेकिन उसके अंदर फिर एक पोस्ट में डाल करके उसके अंदर एक पिक्चर के रूप में या वीडियो के रूप में 2 मिनट का वीडियो अथवा एक पूरा पत्र उसके साथ डाल दूंगा, उसमें पूरी डिटेल आपको फोल्डर डाल दूंगा। ये काम तो मुझे अब कल से करना ही है। कल से अभियान शुरू होगा, ट्विटर पर, फेसबुक पर और सारे सोशल मीडिया पर। ये कल से शुरू होने वाला है। वात पित्त कफ रोग। तो मैं कह रहा था, अभी तक पहली बार हमने आयुर्वेद में थायराइड की दवाई बनाई। पहली बार हमने कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम लौकी घनवटी बनाई। मैं कह रहा था ब्लड थिनर के तौर पर 5 चीज़ें सर्वश्रेष्ठ हैं: गोधन अर्क, लहसुन, प्याज, अर्जुन की छाल, दालचीनी और लौकी का जूस। फिर क्यों ब्लड थिनर के नाम पर केमिकल खाए जा रहे हैं? अपने शरीर के साथ जो हम अत्याचार करते हैं, ये बहुत ही अशोभनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, पहली बार हमने थायराइड की दवाई बनाई। पहली बार हमने 85 सैकड़ों तरह की हम औषधियाँ देते थे आर्थराइटिस के लिए। पहली बार हमने कोरोनिल की तरह ही पीडानिल बनाई, पीडानिल और ऑर्थोग्रीन, ये अचूक औषधि है। पहली बार हमने लिवोग्रिट और लिवामृत, फैटी लीवर से लेकर के हेपेटाइटिस से लेकर के लीवर सिरोसिस तक की प्रॉब्लम को, जिनका 90% तक लीवर खराब हो गया था, उनको हमने ठीक किया। पहली बारी अभी है डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट। डर्माग्रिट जनरल स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञों को, त्वचा रोग विशेषज्ञों को बोलते हैं। और उसमें तो ज़्यादातर लोग इतना पैसा लूटते हैं रे, राम राम राम। 5-10 हज़ार तो पहली एक ही, जब आप कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं तभी लूट जाते हैं, और उसके बाद दवाइयों के रिएक्शन और जो भी होता है। अरे सामान्य एलोवेरा जेल लगा लो, एलोवेरा जूस पी लो, और जो आपको ये पहले भी नीम गिलोय कायाकल्प हम देते ही थे, वो तो आगे भी मिलेंगी सबको, आरोग्यवटी देते थे। लेकिन ये डर्माग्रिट सभी तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए, सोरोग्रिट सोराइसिस के लिए खास करके, और उसके लिए ऑयल भी है, और मिलिनोग्रिट आर्थराइटिस इसके सफ़ेद दाग के लिए, एयरग्रिट कान के लिए। ये अभी आपको खाली ऑर्डर में पे मिल पाएंगी, पूरे देश को मिलने में अभी देरी होगी। तो ये सारी औषधियाँ जो नई हैं, अभी ड्राई फ्रूट्स की मैं बात कर रहा था, और साथ में खूब कला की भी मैं बात कर रहा था, क्योंकि लोगों को टाइफाइड और निमोनिया बहुत हो रहा है। अब बताओ, निमोनिया के लिए सबसे अच्छा है अपना स्वासारी गोल्ड। स्वासारी गोल्ड खाली पेट ले लें, 1-1 या 2-2 कैप्सूल आयु और अपने सामर्थ्य के अनुसार, और खाने के बाद लक्ष्मी लाल संजीवनी त्रिभुवन कीर्ति रस, निमोनिया खत्म हो जाता है। लेकिन निमोनिया से लोग मर रहे हैं। स्टीरॉइड खा रहे हैं, डॉक्टर गुलेरिया जी करे, ज़्यादा स्टीरॉइड खाने से ये और फंगल इन्फेक्शन और तमाम तरह की चीज़ें होंगी। ये एक चक्रव्यूह है, इससे बाहर निकलिए। खैर, तो लास्ट में अब बीमारियों के साथ साथ 2 बातों पर और आपका ऑर्डर में, जो औषधियाँ अभी सब जगह नहीं पहुँची हैं,
वो ऑर्डर मी से आप मंगवा सकते हैं। और ऑर्डर मी पर औषधियों से लेकर के सभी पतंजलि के प्रोडक्ट्स में जो स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बन जाते हैं उनको 5% सामान्य सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर छूट। आपको उसमें जैसे ही आप 100 रुपये डलाते हैं तो 105 रुपये तो ऐसे ही हो जाते हैं आपके। दवाओं पर 10%, पतंजलि परिधान पर 50%, और अभी न्यूट्रास्यूटिकल लॉन्च किए हैं पतंजलि न्यूट्रिला ब्रांड के नीचे। विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स को हमने डेली एनर्जी नाम दिया और मल्टीविटामिन को न्यूट्रिला डेली एक्टिव नाम दिया, और कैल्शियम को हमने बोन हेल्थ, और आयरन को आयरन कॉम्प्लेक्स, और ओमेगा से लेकर के विटामिन सी और जिंक से लेकर के वेट गेन से लेकर के अब मसल गेनर भी आइसोप्रोटीन और आइसोप्रोटीन गोल्ड, बहुत कुछ आइसो प्योर। अब इसमें मैं कह रहा था डाइट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से डायबिटीज़ वाले, किडनी वाले, तो रीनल केयर, डायबिटिक केयर, ऐसी अलग अलग बीमारियों के लिए ऑर्थो केयर, अर्थराइटिस में बहुत ज़बरदस्त अलग अलग प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस आने में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं उनकी पूर्ति के लिए। और ख़ास करके जनरल हेल्थ और न्यूट्रिशन के तौर पर MNCs के प्रोडक्ट आप खा रहे थे, प्रोटीन एक्स से लेकर के न जाने क्या क्या। अब इसमें हमने आपको मेंस सुपर फूड और वुमेन सुपर फूड और किड्स सुपर फूड के नाम पर ये सारे प्रोडक्ट, अभी तो 10 से शुरू हुई यात्रा 50 तक जाएगी। और सबसे पहले ऑर्डर मी पर आपको ये सब कुछ मिलता है। तो ऑर्डर मी पर के माध्यम से आप घर बैठे सारा सामान मंगा सकते हो, और घर बैठे ही सारा उपचार, जिसको मैं बोल रहा था, ये लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, जेनेटिक BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, जेनेटिक त्रिदोषों की समस्या। इसके अलावा जो इनक्यूरेबल डिजीज हैं जैसे एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, तो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वालों को हम खाली पेट पीडानिल गोल्ड के साथ न्यूरोग्रिट भी देते हैं, फिर उसको ऑर्थोग्रिट भी, फिर उसको जो है स्पिरुलिना भी, उसको मोरिंगा भी, मल्टीविटामिन भी, ये सब दे करके एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, ऐसे ही पार्किंसंस, ऐसे ही रोमेटॉइड अर्थराइटिस, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, SLEMS, ऑटोमेन डिजीज़, इन सब को हमने मिटा करके दिखाया। फैटी लीवर ये भी, और जितने भी ऑटोमेन डिजीज़ के नाम पर एवियन पॉजिटिव है, NA पॉजिटिव है और RA पॉजिटिव है, जितने भी ये ऑटोमेन डिजीज़ सब को हमने मिटा करके दिखाया है। तो आप ऑर्डर में के साथ जुड़ें और कपालभाति करना ना भूलें। मेरे साथ साथ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये करते करते अंत में मैं कह रहा था लड़ाई बहुत बड़ी है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, लक्ष्य और लड़ाई बहुत बड़ी है। सारे संसार को हमें रोग मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त बनाना है, दिव्यता से युक्त ये देश और दुनिया बनानी है, स्वर्ग का अवतरण धरा पर करना है। लड़ाई बहुत बड़ी है, युद्ध बहुत बड़ा है, पूरा कॉर्पोरेट वार चलता है इसमें फिर पॉलिटिकल वार शुरू हो जाता है, रिलीजियस वार शुरू हो जाता है, आइडियोलॉजिकल वार शुरू हो जाता है। लड़ाई और लक्ष्य बहुत बड़ा है, लड़ाई बहुत बड़ी है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, हम पाएंगे इस लक्ष्य को। आपका बस एक छोटा सा सहयोग चाहिए। ये जितने भी आप जहरीले प्रोडक्ट खरीद रहे हो इनसे आपको कोई लाभ नहीं है, इतने महंगे और लूट मचा रखी है। हम आपको 100% प्रामाणिक, 100% आपको ऑर्गेनिक, नेचुरल, सस्ते, 100% आपको प्रामाणिक, ऑथेंटिक, साइंटिफिक रिसर्च के बाद आपको प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। तो आप ऑर्डर मी से जुड़िए, आप स्वदेशी समृद्धि से जुड़िए। स्वदेशी समृद्धि के आप मेंबर जितने भी हैं, अब उनका मोबाइल नंबर जो भी आप अपने फार्म में आपने डाला हुआ था, नहीं डाला हुआ तो अभी भी डाल लीजिए, ऑनलाइन डाल लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था है इसकी। ये बात कह करके आज की बात को पूरा करूँगा। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम अपना अनुष्ठान सुबह का पूरा करते रहिए। ये स्वदेशी समृद्धि के माध्यम से हम जो है
ये 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों की सेवा के लिए दे रहे हैं। इस समय बहुत लोग बेरोजगार हैं। हमने लाखों लोगों को पहले ही रोज़गार दिया है, अब और आगे तक हमें इस अभियान को लेकर के जाना है। थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन इस स्वदेशी समृद्धि कार्ड के माध्यम से हम करोड़ों लोगों को जोड़ रहे हैं। और आपने दूसरे को जोड़ा तो ऑटोमेटिकली आपका स्वदेशी समृद्धि कार्ड में एक आदमी को जोड़ने पर 100 रुपये, आप 100 आदमी को जोड़ देते हैं तो 10,000, और 1,000 को जोड़ दिए तो 1,00,000 रुपये आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। और ये इतना बड़ा काम है, इसके लिए मैं सबसे कहूँगा कि आप सब थोड़ा थोड़ा हाथ बटाइए इसमें और इस स्वदेशी समृद्धि कार्ड से जुड़ जाइए। अपने घर का रसोई का सारा सामान, अपने मन का सारे हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर से लेकर के आटा नमक दाल चावल से लेकर के घी तेल से लेकर के सारा, और उसमें भी छूट के साथ हम लोग आपको प्रोत्साहन देने के लिए ये छूट की व्यवस्था ऑनलाइन भी है, ये छूट की व्यवस्था ऑफलाइन भी अपने पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर आरोग्य केंद्रों पर ऑनलाइन ऑफलाइन ये छूट है। कार्ड भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन बना सकते हैं। और 5% फ्लैट, 5% तो फ्लैट छूट है। हाँ, औषधियों में 10%, न्यूट्रेला के प्रोडक्ट्स में अभी 20%, और आगे जो पतंजलि परिधान के उसमें 50% तक, अलग अलग प्रोडक्ट्स में 5 से लेकर के 50% तक की छूट आपको हम देते हैं। आपके घर बैठे आपको ये आपके उत्पाद उपलब्ध कराते हैं, आपका के उपचार के साधन उपलब्ध कराते हैं, और उपकार की भावना से, उपचार की भावना से, परिवार की भावना से। अगली बड़ी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इसके साथ साथ रोजगार देते हैं घर बैठे। देश हमारा परिवार है। उपचार उपकार की भावना से हमने जो सारा पुरुषार्थ किया, ये परमार्थ के लिए किया है। और बड़ी बात है कि 5 लाख से ज़्यादा लोगों को तो हमने पहले रोज़गार दिया, अभी इसमें कम से कम 1 लाख लोगों को रोज़गार मिल सकता है। लोग कहते हैं इतने लाखों, इतने करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए, इतने युवा बेरोज़गार हो गए, इतनी युवतियाँ बेरोज़गार हो गई, यंगस्टर्स बेरोज़गार हो गए। अरे भाई, यदि 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए हैं इस कोरोना काल में, तो 1 लाख लोगों की तो मैं आहुति दे रहा हूँ। आप लोग जुड़ो, स्वदेशी समृद्धि के खुद मेंबर बनो, और उसमें एक रेफरल कोड आ जाता है। फिर दूसरों को उस रेफरल कोड को डाल करके मेंबर बनाते रहिए। 100 रुपये आपके कार्ड में ऑटोमेटिक डलता रहेगा। ये आपके कार्ड की ऑनलाइन ऑफलाइन व्यवस्था, रिचार्ज की उसमें, और ये 100 रुपये एक मेंबर बनाने पर अपने आप टॉप अप होता रहेगा। आपको किसी को एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जो ऑनलाइन मेंबर बनेंगे उनको अपने घर बैठे हम पतंजलि से भेज दे रहे हैं। अभी करीब 10,000 लोगों को हम कार्ड भेज चुके हैं। अभी हमने शुरू किया ऑनलाइन भी, आपके घर बैठे कार्ड मिल जाएगा। और वैसे शॉप में तो आपको जाना ही है, तो नज़दीक की शॉप के पास चले जाइए, वहाँ आपको घर जो है वहाँ पर आपको कार्ड मिल जाएगा। तो ये इतना बड़ा काम है, इसके माध्यम से आप मुझे इतनी बड़ी ताकत दे सकते हैं। इसके माध्यम से मुझे ताकत देने का मतलब है इस देश को ताकत देना, धर्म को, संस्कृति को ताकत देना, योग आयुर्वेद स्वदेशी को ताकत देना, अपने पूर्वजों की ज्ञान परंपरा को ताकत देना। क्योंकि मेरा एक एक श्वास, मेरी रक्त की एक एक बूंद अपनी मातृभूमि के लिए, आपकी सेवा के लिए, और इसी ताकत के बल पर मैं यहाँ पर पहुँचा। आप लोगों ने मुझे ऊर्जा दी, और हमने ये जो कुछ किया इसके पीछे आप हजारों लाखों करोड़ों भाई बहनों का सहयोग, सद्भाव और आप सबका आशीर्वाद। इसमें योग करते करते आपने ये सहयोग किया, समर्थन दिया, ताकत दी, इसलिए इतना बड़ा ये आंदोलन खड़ा हो पाया। योग आयुर्वेद का, प्राकृतिक चिकित्सा का, तो योग आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, और ये जो अपने स्पिरिचुअल साइंस का ये जो सिलसिला है, ये आगे ऐसे निरंतर बढ़ता रहे। इसलिए मैं सबसे पुनः हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करता हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम कई बार क्या सोचते, कौन सी आफत आ रखी है, कौन सी प्रलय हो रखी है, कौन सा अनर्थ हो जाएगा। अभी मैंने
जो है स्वदेशी समृद्धि कार्ड नहीं बनाया, तो अभी मैं ऑर्डर मी से नहीं जुड़ा, तो आप सभी ऑर्डर मी से जुड़ें, सभी स्वदेशी समृद्धि कार्ड की योजना से जुड़ें। और ऐसे युवक युवतियाँ, अब तो बैंक भी खुल गए हैं, अब तो फैक्ट्रियाँ भी खुल गई हैं, अनलॉक हो रहा है पूरा देश। अब तो जो मंदिर हैं वो भी धीरे धीरे थोड़े और अनलॉक होंगे, बाज़ार भी और मंडियाँ भी खुलती हैं, तो वहीं आप कैनोपी लगा करके मेंबर बना सकते हैं। पूरे देश में हमने अपने सभी संगठन के कार्यकर्ता भाई बहनों को भी बोला हुआ है, संगठन के सभी प्रभारियों से लेकर के सोशल मीडिया के प्रभारियों तक, और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोग हर दिन मेरे मैसेज को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचाते हैं, उसको वायरल करते हैं। बुरी चीज़ों का प्रचार हो रखा है, तो योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, स्पिरिचुअल साइंस का, इस सनातन संस्कृति का प्रचार करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप सबको हृदय के अभ्यंतर से कृतज्ञतापूर्वक आपके भीतर विराजमान उस परम सत्ता को, पराशक्ति को, ब्रह्म सत्ता को प्रणाम करते हुए अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ, इस संकल्प के साथ कि आज जो मैंने बताया इसको आप हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक इस उद्देश्य को फैलाएंगे, और इस ऑर्डर में और स्वदेशी समृद्धि कार्ड योजना के बारे में भी अपने साथ में जुड़े हुए कम से कम रोज़ 5-10 लोगों के साथ चर्चा करेंगे, एक अभियान की तरह। कुछ ने तो 100-200 हमारे दिल्ली के भाई विष्णु जी और तमाम यहाँ के कार्यकर्ता एडवोकेट्स हैं, उन्होंने एक साथ 2000 कार्ड बना दिए सारे एडवोकेट्स के लिए, बार एसोसिएशन के। ऐसे जो संगठनों के साथ जुड़े हुए लोग, कोई चाहे चलो कोई देशी विदेशी संगठन हो सकते हैं जिसके साथ भी आप जुड़े हैं, चाहे जो है आप अलग अलग रोटरी है, लायंस क्लब है, बाकी अलग अपने अपने जातीय संगठन हैं, अपने अपने सांप्रदायिक संगठन हैं, अलग अलग अपनी संस्थाएं हैं, उन सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक एक ऑर्गेनाइजेशन के भाई बहन 10-10 हज़ार कार्ड बना सकते हैं। और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं तो कहता हूँ वहाँ पर आप एक अपना पतंजलि स्टोरी खोल लीजिए, सबको छूट दीजिए आप वहाँ पर, और इस काम को एक आंदोलन की तरह आगे बढ़ाइए। मैंने कहा लक्ष्य बहुत बड़ा है, लड़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन आप सबकी ताकत के बदौलत, भगवान की प्रेरणा, भगवान के अनुग्रह से, आप सबकी ताकत से के बल पर, समर्थन के बल पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। कल फिर सुबह आपसे मिलेंगे, अभी इसके बाद भी इंडिया टीवी पर फिर मिलेंगे, और इंडिया टीवी का भी कार्यक्रम करोड़ों लोगों में लोकप्रिय हुआ है, क्योंकि कुछ लोग आस्था संस्कार आदि नहीं देख पाते, आजकल सब देख रहे हैं, और वो कुछ सीखने के लिए और कुछ मुझे क्रिटिसिज्म करने के लिए। चलो जिसके लिए भी कर रहे हैं, सीखे तो सही, सुने तो सही, सुनते सुनते एक दिन सबका हृदय परिवर्तन भी होगा, देश और दुनिया में एक परिवर्तन आएगा। आप सभी से अभी इंडिया टीवी पर मिलेंगे, फिर कल सुबह मिलेंगे, और ये सिलसिला अंतिम श्वास तक हमारा जारी रहेगा, जब तक इस पूरी धरती को हम स्वस्थ निरोगी नहीं बना देते। सबको योगी निरोगी बनाना है, और इस संसार को योगमय बना करके आध्यात्मिक राष्ट्र और आध्यात्मिक विश्व की प्रतिष्ठा तक इस जंग को जारी रखना है। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अवघ्नन्तो अरावणाः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय योग संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति शांति शांति।